Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you solve question number 2 from exercise 7.2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 and -1, -2 and -3. तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं एक ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन यानी कि अगर सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट है हमारे 4 एंड -1 एंड -2 एंड -3, ठीक है। और इस पॉइंट के नाम दे देते हैं हम ए एंड बी। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पॉइंट होंगे इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्शन यानी कि इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड है, तीन पार्ट में। तो याद रखना 1 एंड 2, यानी कि हमें कितने पॉइंट फाइंड करने हैं? 2। तो इसको बोल देते हैं हम सपोज x1 एंड y1, या फिर क्या नाम दे से एक्स वाई, और इसको नाम दे देते हैं x डैश एंड y डैश, ठीक है। ये बेटर है। सो हमें फाइंड करना है ये दो पॉइंट्स, इसको नाम दे देते हैं p एंड q, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर मुझे बात करनी हो कि ये जो पॉइंट P है ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता होगा, क्योंकि देखो ये हो गया हमारा वन पार्ट। जो पॉइंट P है ए बी को दो भाग में डिवाइड करता है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, पॉइंट P। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा वन पार्ट और ये हो गया हमारा टू पार्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता होगा। कह सकते नहीं कह सकते? ऐसे ही सिमिलरली जो पॉइंट Q है वो ए बी को इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड इस पार्ट में। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट Q है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट ए क्या पॉइंट है 4 -1 एंड बी -2 एंड -3, ठीक है। बी द पॉइंट्स, बी द पॉइंट्स। उसके बाद हम लेट करेंगे एंड लेट पी, जिसको मानेंगे हम एक्स और वाई, एंड क्यू को मानेंगे हम एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश एंड वाई डैश। बी द क्या है? बी द कोऑर्डिनेट और बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शंस ऑफ द ट्राइसेक्शन, बहुत है इतना, ठीक है। एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सपोज, तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट P है वो ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। So we can say that point x or y divides the line AB by 1:2 रेशियो, ठीक है। तो x और y निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता हो कि जो हम अगर हमें पॉइंट निकालने होते हैं जो डिवाइड करता है लाइन को, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और वहीं y निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में, सॉरी y के लिए y वाला होगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या होता है? जिस रेशियो में लाइन डिवाइड होती है उसे हम m1 m2 कहते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। और x1 x2 क्या होते हैं और y1 y2 क्या होते हैं? तो ये जो दो पॉइंट्स है, इसमें ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं हम x1 x2 y1 y2। x1
y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा p पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या होगा, पहले x की निकालते हैं। m1 यानी कि ये है, तो m1 x2 क्या है, x2 है -2, तो -2 पुट कर देंगे। m2 कितना है हमारा 2, और x1 कितना है हमारा 4। बहुत ध्यान से करना है आपको, अगर गलती कर दी, एक भी नंबर गलत ले लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और m1 + m2 यानी कि 1 + 2। ऐसे ही y निकालेंगे, m1 1, y2 क्या हमारा -3, प्लस m2 क्या हो गया हमारा 2, और y1 क्या होगा हमारा, y1 होगा -1, और m1 + m2 यानी कि 1 + 2। तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो ये हो गया हमारा -2 +8 अपॉन में 3। y की बात करें तो -3 अपॉन में 3। तो ये हो गया हमारा x = 6 अपॉन में 3, और वही y हो गया हमारा -6 अपॉन में 3। तो यानी कि हम x कह सकते हैं, ये हो गया हमारा 2, और y आ जाएगा हमारा -2। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि हैंस द पॉइंट P इज़ क्या है 2 and -2। यहाँ गड़बड़ हो गई, हमने -2 × -2 क्या, -1 क्या हो जाएगा हमारा -2 होगा। देखो एक मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा -5, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा -5/2। तो यानी कि जो y की जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट में x के, सॉरी p के, वो क्या हो जाएगी -5/2, -5/3, सॉरी 2 नहीं 3। यहाँ गड़बड़ हो गई, कॉल आ गई थी एक मेरी, तो आई हैव टू रिसीव दिट, एंड पूरा माइंड का डाइवर्ट हो गया पूरा। सो यहाँ से हमारा, ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 2 और -5, 2 -5/3, ठीक है। ऐसे ही हम Q पॉइंट निकालेंगे। तो Q जो पॉइंट है AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये 2 भाग है और एक 1 भाग है, पार्ट है, 2 पार्ट्स है, 1 पार्ट है, तो यानी कि 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम तरीके से आपको Q पॉइंट भी निकालना है। तो हम लिखेंगे Q पॉइंट्स divides AB line in 2:1 रेशियो, ठीक है। तो अगेन सेम तरीके से ये हो जाएगा हमारा m1, ये हो जाएगा हमारा m2, और हम निकालेंगे पहले x डैश पॉइंट, क्योंकि हमने x को p के जो q के जो पॉइंट थे उसमें हमने क्या माना था x डैश और y डैश, तो उस तरीके से निकालेंगे। तो x डैश के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। ऐसे ही y डैश हो जाएगा हमारा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला ऐसे ही पुट कर देना है आपको। x डैश क्या है हमारा, m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2, बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसके पॉइंट लिख लेता हूँ नीचे। तो मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ ध्यान देना, इसी में गलती हो जाती है बार बार। तो ये हो गया हमारा m1 x2 क्या है हमारा -2, प्लस m2 कितना है हमारा 1, और x1 कितना है हमारा 4, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि 2 + 1। इन सेम वे m1 क्या हो जाएगा हमारा 2, एंड x2 यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये y वाला था, देखो y वाला था, हमने x लिख दिया,
बहुत गलती हो रही है इस क्वेश्चन में। और ये हो गया हमारा y1, ठीक है। अब ठीक है, और y2 क्या हो गया हमारा, y2 है हमारा -3, और m2 क्या हो गया हमारा, m2 हो गया हमारा 1, और ये हो गया हमारा कितना, x1 कितना, सॉरी y1 कितना हो गया हमारा -1 अपॉन में m1 + m2 यानी कि 2 + 1। सब क्लियर? तो यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद हमारा x1 क्या हो जाएगा, -4 + 4 अपॉन में 3, y डैश क्या होगा हमारा -6 -1 अपॉन में 3। सो यानी कि x डैश क्या हो गया हमारा, x डैश हो गया 0, और y हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा -7 अपॉन में 3। तो यानी कि कह सकते हैं हैंस द Q पॉइंट इज 0 एंड -7 अपॉन में 3, ठीक है। तो यानी क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर जो पॉइंट्स थे ट्राई सेक्शन के वो क्या होंगे, द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन of AB line, or if AB line segment are, पहला पॉइंट क्या निकला था 2 - 5/3, 2 - 5/3, एंड दूसरा पॉइंट क्या है 0 एंड -7/3, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। देखो कितनी मिस्टेक हो रही है इसमें, ये यहाँ ना हम थोड़ा, अगर कहीं भी माइंड गलत दूसरी जगह चला जाता है तो आपको ये जो, अगर आपने गलत नंबर उतार लिया ना इसमें से, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है और यहाँ आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखने की, नंबर्स को लेने की ज़रूरत है, ठीक है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो आई होप यू गेट इट, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।